नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जेडी वेंस नेतन्याहू के बीच बातचीत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जेडी वेंस ने नेतन्याहू के अनुमानों पर सवाल उठाए। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। वेंस ने कहा, आपने बहुत ज्यादा नुकसान अनुमान लगा लिया था। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया। ईरान में जन विद्रोह के अनुमान पर भी जेडी वेंस ने सवाल उठाए हैं। इस बातचीत के बाद क्या नतीजा निकलेगा, इस बातचीत के आखिर मायने क्या हैं? जेडी वेंस ने नेतन्याहू के अनुमानों पर सवाल उठाए हैं। जेडी वेंस ने इस बात का जिक्र किया, कहा कि आपने बहुत ज्यादा अनुमान लगा लिया था। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट संकट के बीच बड़ी खबर है ये। ईरान ने चीन के 2 कंटेनर जहाजों को लौटा दिया है। यूएस मीडिया ने दावा किया, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास से चीन के कंटेनर जहाज को लौटा दिया गया है। और मिडिल ईस्ट की जंग कब किस करवट बैठेगी, किसी को कुछ पता ही नहीं। अमेरिका और इजराइल रुकने को तैयार नहीं है, ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से प्रहार हो रहे हैं, लेकिन इस बीच जंग में फिर एक बार एटम बम के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, जंग में खौफनाक जल जहर का सच। धमाकों की गूंज से ईरान की राजधानी तेहरान गूंज रही है। एक दो नहीं बल्कि ईरान में 9 शहरों पर हमला हुआ है। लेकिन सबसे भीषण बमबारी तेहरान पर हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान इजराइल के फाइटर जेट्स पूरे दिन और पूरी रात ईरान में चक्कर लगाते रहे। जहां भी मौका मिला बम बरसाते रहे, मानो ईरान के आसमान पर इजराइल के लड़ाकू विमानों का कंट्रोल था। ईरान इजराइल जंग में एक बात जो घूम फिर कर हर बार सामने आती है वो है एटम बम। ये वो शब्द हैं जो पिछले 1.5 साल से मिडिल ईस्ट की धरती से लेकर अमेरिका के पेंटागन तक चर्चा हो रही है। हर 10 दिन बाद घूम फिर कर एटम बम पर ही आ जाती है। अमेरिका से लेकर इजराइल और ईरान तक न्यूक्लियर हथियार को लेकर चर्चा होती है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि वो किसी तरह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करा दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर मंच पर यही बात दोहराते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना ही उनका मकसद है। लिहाजा इसीलिए ईरान पर हमला किया गया है। लेकिन अब तक ईरान की ओर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई बात नहीं होती है। ईरान की ओर से क्लियर कट कहा जाता था कि वो न्यूक्लियर बम के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन अब ईरान के अंदर से एटम बम की बात हो रही है। पश्चिम एशिया की जंग ऐसे मुहाने पर आ पहुंची है जहां सबसे बड़ा, सबसे अंतिम और सबसे भयानक सवाल यह है कि ईरान परमाणु बम बनाएगा, और बनाएगा तो कब बनाएगा। अभी तक ये सवाल तेहरान की सत्ता के गलियों में गूंजता हुआ नजर आया, बंद कमरों में सवाल उठता हुआ नजर आया, लेकिन अब तो ये सवाल आम हो गया है। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तो लोग आपस में बात कर रहे हैं। धर्मगुरु
मुहिम बनाकर मांग कर रहे हैं कि ईरान अपना एटम बम कब बनाएगा। यानी अब एटम बम बनाना और कब बनाना ही पश्चिम एशिया की जंग का सबसे बड़ा सवाल नजर आ रहा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत में उनकी हत्या के बाद ईरान की सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव आया है। अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रभाव तेजी से बढ़ा है और यही गुट परमाणु बम के पक्ष में सबसे ज्यादा मुखर है। सालों तक ईरान ने दुनिया को यही भरोसा दिलाया कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता। उसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी का सदस्य होने और खामनेई के फतवे का हवाला दिया, जिसमें परमाणु हथियारों को हराम बताया गया था। लेकिन अब वही आधार कमजोर पड़ता दिख रहा है। खामनेई के बाद उस फतवे की स्थिति भी सवालों में है, क्योंकि उसे कभी भी औपचारिक कानून का रूप नहीं दिया गया था। ईरान के धार्मिक नेता अब एनपीटी से बाहर निकलने की बात भी खुलकर कर रहे हैं। मोहम्मद जवाद लारीजानी ने साफ कहा है कि अगर एनपीटी हमारे काम का नहीं है तो इसे छोड़ देना चाहिए। सरकारी मीडिया और विशेषज्ञों ने इसी मुद्दे को हवा दी है। एक विशेषज्ञ का कहना है कि हमें परमाणु हथियार बनाना चाहिए, चाहे खुद बनाएं या हासिल करें। असल में अमेरिका और इजराइल के हमलों ने ईरान की रणनीतिक सोच को बदल दिया है। अब तेहरान में यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर देश पर लगातार हमले हो रहे हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने का क्या फायदा है। ईरान तो पहले से ही दावा कर रहा था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, लेकिन अब इतना ज़्यादा दबाव जब ईरान के ऊपर आ रहा है तो ईरान की जो एक्सट्रीम पॉलिटिकल विंग है, जो लोग ज़्यादा रूढ़िवादी ख्यालों के हैं, जो लोग आयतुल्लाह खोमेनी के बहुत मजबूत और पक्के इरादे वाले फॉलोअर हैं, अब वो बोल रहे हैं कि अगर इतना दबाव आ ही रहा है, ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, फिर भी अमेरिका और इजराइल बम्बिंग कर रहे हैं, तो इससे तो अच्छा है ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेना चाहिए। ईरान में हो रही इस तरह की चर्चा से अमेरिका परेशान है। इजराइल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आईएईए के निर्देशक राफेल ग्रॉसी को लगता है कि ईरान के पास जो उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम है, उसका अधिकांश हिस्सा इस्फहान में मौजूद है। आईएईए की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% शुद्धता का 408 किलोग्राम प्रोसेस्ड यूरेनियम है। अगर ये शुद्धता 90% के करीब हो जाएगा तो ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। जाहिर है ये रिपोर्ट ट्रंप को डराती है। ईरान के पास फिलहाल कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन उसके पास इतना संवर्धित यूरेनियम जमा हो चुका है कि बहुत कम समय में वो 10 से 11 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। यही बात अमेरिका और इजराइल दोनों को परेशान करती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं बल्कि उसके न्यूक्लियर साइट को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है, खासकर ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट को लेकर। पिछले कई दिनों से लगातार दावा किया जा रहा है कि ईरान इस्फहान न्यूक्लियर साइट के एंट्री गेट को मिट्टी से बंद कर दिया गया है। मध्य और दक्षिणी एंट्री गेट को पूरी तरह से मिट्टी से ढकने होने के कारण पहचानना मुश्किल हो रहा है। सबसे उत्तरी सुरंग का एंट्री गेट, जहां अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं, उसे भी मिट्टी से भर दिया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से लगता है कि ईरानी इसे विशेष रूप से सुरक्षित परमाणु सुविधा और अमेरिका इजराइल के हवाई हमले को लेकर काफी गंभीर है। सुरंग प्रदेश द्वारों को मिट्टी से भरने से किसी भी संभावित हवाई हमले का प्रभाव को कम करने से मदद मिलती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले दावा किया था कि ईरान एक सीक्रेट साइट पर काम कर रहा है और वो ग्रेनाइट की परतों से सुरक्षित है।
जिसे तबाह करना आसान नहीं हो पाएगा। ईरान और अमेरिका जंग में दोनों ओर से हमले हो रहे हैं। दोनों ओर से मिसाइल और बमबारी हो रही है। ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। 25 मार्च को ईरान के बुशर न्यूक्लियर पॉइंट के पास एक मिसाइल गिरी थी, जिसको लेकर अब IAEA ने चिंता जाहिर की है। जब से इजराइल ने ईरान के बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है, IAEA बहुत ही चिंतित है, क्योंकि IAEA कह रहा है कि अगर उसका जो मेन डोम है जिसमें यूरेनियम है, उसके ऊपर अगर हमला हो गया, अगर उसमें कंक्रीट का जो प्रोटेक्शन है वो अगर भेद हो गया, तो अंदर से रेडिएशन लीक हो सकती है और न्यूक्लियर डस्ट भी उड़कर वातावरण में 10-20-30 हज़ार फीट ऊंची जा सकती है। और हवा के साथ ये जो न्यूक्लियर डस्ट है वो गल्फ कंट्रीज़ की तरफ या हो सकता है यूरोप की तरफ भी बढ़ सकती है। हो सकता है कुछ विकिरण और कुछ न्यूक्लियर डस्ट जो है वो अंडरग्राउंड पानी की जो धाराएं हैं उसमें मिक्स हो जाएं और ईरान में जो थोड़ा बहुत पीने के पानी के भंडार है ज़मीन के नीचे, उनको भी प्रदूषित कर दें। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने चेतावनी दी है। IAEA का कहना है कि यदि इस सक्रिय परमाणु सुविधा को नुकसान पहुंचता है तो यहां एक बड़ी रेडियोलॉजिकल दुर्घटना का कारण बन सकता है, जिसका असर ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा। IAEA के महानिर्देशक राफेल ग्रॉसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, बुशर संयंत्र के पास हालिया हमले बेहद चिंताजनक है। ये एक चालू परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जहां बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री मौजूद है। यदि संयंत्र को नुकसान पहुंचता है तो इससे गंभीर विकिरण दुर्घटना हो सकती है, जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। सभी पक्षों को सैन्य संयम बरतना चाहिए। बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ईरान का पहला वैज्ञानिक परमाणु बिजली घर है, जो देश के दक्षिण हिस्से के फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है। यहाँ संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा माना जाता है। इस तरह के सक्रिय संयंत्र पर किसी भी प्रकार का हमला न केवल तत्काल विस्फोट या शक्ति का खतरा पैदा कर सकता है, बल्कि दीर्घकालिक पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी संकट भी उत्पन्न कर सकता है। हालांकि तेहरान के अनुसार इस हमले में ना तो संयंत्र को कोई नुकसान हुआ है और ना ही किसी कर्मचारी के घायल होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयंत्र फिलहाल सामान्य रूप से काम कर रहा है। इसके बावजूद लगातार हो रहे हमले ने जोखिम को बढ़ा दिया है। ईरानी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, अगर अमेरिका बुशर परमाणु संयंत्र पर बमबारी करेगा तो इसका नुकसान न केवल ईरान बल्कि ही उसके पड़ोसी देशों को भी होगा। जंग में दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल भी टैक्टिकल प्रहार कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल ने मिलकर पहले ईरान के टॉप लीडरशिप का खात्मा किया, उसके बाद ईरान की मिसाइल साइट्स, मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और इजराइल तेहरान की एक यूनिवर्सिटी को निशाना बना रहे हैं। तेहरान की इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी टारगेट पर क्यों है? तेहरान स्थित इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी हमेशा से अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर रहती है। जून 2025 में हुए हमले में इजराइल ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को निशाना बनाया था। इस बार भी यूनिवर्सिटी को इजराइल और अमेरिका टारगेट कर रहे हैं। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1986 में हुई थी।
तेहरान स्थित इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि ईरान की सैन्य और रणनीतिक ताकत का सेंटर माना जाता है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर रहती है। असल में यूनिवर्सिटी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि यहाँ सैन्य और रक्षा से जुड़े विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं, इसीलिए ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसी कारण इसे अमेरिका और इजराइल टारगेट करते रहते हैं। इमाम हुसैन कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी एक प्रमुख सैन्य और तकनीकी संस्थान है। यहाँ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई होती है। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र के लिए विज्ञान तैयार करना है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, एरोस्पेस और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। साइबर सुरक्षा, नेटवर्किंग और डिफेंस टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई की जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। सैन्य उद्यान, रणनीतिक उद्यान, सैन्य भूगोल, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक की भी पढ़ाई कराई जाती है। जाहिर है ईरान की यूनिवर्सिटी रणनीतिक रूप से भी काफी अहम है, लिहाजा अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। इजराइल ईरान की इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है क्योंकि इजराइल को लगता है, मोसाद को भी लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। इसी के साथ साथ ईरान शायद इस यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग फैकल्टीज़ हैं या साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं उनका इस्तेमाल मिलिट्री और न्यूक्लियर रिसर्च के लिए भी कर रहा है। मोसाद तो यहाँ तक भी दावा कर रही है कि अलग अलग तरीके से जो न्यूक्लियर फिशन मटेरियल है जैसे यूरेनियम 235 उसका इस्तेमाल करके एटम बॉम्ब कैसे बनाना है और एटम बॉम्ब की टेस्टिंग किस तरह से करनी है वह भी इसी यूनिवर्सिटी यानी इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में ही उनके वर्कशॉप और लेबोरेटरीज में हो रहा है। ये विश्वविद्यालय रक्षा से जुड़े रिसर्च पर खास ध्यान देता है, जिससे न्यूक्लियर फिजिक्स, रॉकेट तकनीक और साइबर वॉर शामिल है। यहाँ अलग अलग कैंपस में तकनीकी और मानविकी विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। कुल मिलाकर यह संस्थान ईरान की सैन्य ताकत को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर रहती है। टीएम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।